बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट मेदू वड़ा किसको पसंद नहीं आते हैं, स्पेशली अगर गर्मा गर्म सांभर के साथ सर्व किए जाएं तो चलिए बनाते हैं ये सबका फेवरेट कॉम्बो। यहाँ पे मैंने लिया था 2 कप उड़द दाल। इसको मैंने क्या किया, 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया और इसको मैंने सोक करने के लिए रख दिया है 3 से 4 घंटों के लिए। इतनी देर में आपकी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से फूल गई है और डबल हो गई है अपनी क्वांटिटी से। तो अब आता है सबसे पहला टिप, वो ये है कि इसको पूरी ट्रांसफर कर लेंगे हम छन्नी के ऊपर। जी हाँ, इससे क्या होगा ना, पूरा पानी निकल जाएगा, क्योंकि हमको कम से कम पानी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है दिमाग में। कम से कम पानी चाहिए इसको पीसने के लिए। ये देखिए पूरा पानी मैंने छान लिया। अगर थोड़ा भी एक्सेस पानी आपका रह जाएगा ना, तो आपके वड़ों में बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे और वो नरम नरम से बनेंगे, तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो एकदम ये सूखी सूखी दाल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में। अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो आप इसको 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इसको ब्लेंड करने में थोड़ी मिक्सी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्चें, कुछ करी पत्ता, 1 टुकड़ा अदरक का, और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 1 टुकड़ा ही बस नारियल का। ये से डालना ऑप्शनल, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास पड़ा था तो मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ। और साथ ही हम इसमें डालेंगे बस 2 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, इतना पानी भी मैं बहुत सोच समझ के डाल रही हूँ ताकि इसको पीसने में आसानी हो। तो इसको मैंने पीस लिया, और पीसने में फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा मिक्सी गर्म हो जाता है तो बंद भी हो सकती है, तो इसको थोड़ा थोड़ा चलाइए। फिर से चम्मच से आप मिक्स करके फिर से इसको चला सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक बोल में मैं ट्रांसफ़र करके आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी क्या है, ऐसा जैसे पानी पानी होता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सेमी स्मूथ पेस्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ये देखिए मैं अपने हाथों में आपको दिखाती हूँ, हल्का सा दरदरा है। तो ये एकदम राइट टेक्सचर है, जिसकी वजह से आपके जो मेदू वड़ा है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे बाहर से और अंदर से बनेंगे सॉफ्ट, बिल्कुल बाहर जैसे। और ये टेक्सचर हमको इसीलिए मिला है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें डाला था कम से कम पानी। इसी तरह से दूसरा बैच भी पीस लेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और इसको मिक्स करेंगे, अपने हाथों से ही मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट टिप। इसको हमें फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट के लिए फेंटना है। इससे क्या होगा ना, जो आपके मेदू वड़ा का बैटर है ना, उसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी, और जब आप फ्राई करेंगे ना तो काफ़ी लाइट, एयरी और क्रिस्पी बनेंगे। तो करीबन 4 मिनट के लिए मैंने इसको फेंटा था। ये देखिए आप देख सकते हैं पहले और अभी का डिफरेंस। पहले कैसे हमारी दाल एकदम कड़क कड़क थी और एकदम डेंस थी, और अभी आप देख सकते हैं एकदम लाइट, फ्रॉथी और एकदम व्हिप क्रीम जैसे हो गई है। तो अब बारी आती है इसको चेक करने की। अच्छा, आप चेक कैसे करना है, एक पानी का बोल लेंगे, उसमें एक छोटा सा ड्रॉप डाल के देखेंगे। देखिए ऊपर ही फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब कि जो आपने फेंटा है वो सही फेंटा है, आपकी मेदू वड़ा बढ़िया से बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो फिर से आप इसको 1 मिनट और फेंट सकते हैं। और ये देखिए जब अपने हाथों में उठा रही हूँ ना, तो एकदम तुरंत से बैटर नहीं गिर रहा है, एकदम व्हिप क्रीम जैसा धीरे धीरे बैटर नीचे आ रहा है, मतलब ये राइट कंसिस्टेंसी है। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कोकोनट के फ्लेक्स भी थे, मतलब ग्रेटेड कोकोनट सूखा वाला मिलता है मार्केट में। आप चाहें तो वो भी आप इस स्टेज में डाल सकते हैं, अगर आप पिसने में नहीं डाल रहे हैं तो। लेकिन मैं ये नहीं डाल रही, क्योंकि पहले से ही मैंने इसको पिसने में डाल दिया था। और फिर से इसको मिक्स करके एक डायरेक्शन में आधे मिनट के लिए और फेंट लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जो मैंने मिर्ची, करी पत्ता, अदरक वगैरह ब्लेंडिंग में डाला था ना, वो आप चाहें तो यहाँ पे फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, अगर आपको उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर चाहिए तो। लेकिन मैंने पिसने में ही डाल दिया था। तब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट और इंग्रेडिएंट इसमें डालना है, जो कि है 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेंड्स भर के मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। इससे क्या होगा ना, आपके मेदू वड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया ना इस आटे में, मान लीजिए इधर उधर, तो वो जो है ना पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा, और आपके जो मेदू वड़ा है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट से नहीं रहेंगे, मतलब वो तेल नहीं पिएंगे। और आप चाहें तो इसके बदले थोड़ी सी बारीक सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिएगा, 1 टेबलस्पून बारीक सूजी और 1 टेबलस्पून चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे फाइनली चॉप प्याज भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। वहाँ पे मैंने तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पे। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसको बनाने के 3 से 4 तरीके बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए सबसे पहला स्टेप,
अपने हाथों को पानी में से डाल देंगे, थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे अपने हाथों में, जितने बड़े या छोटे मेदू वड़ा आपको बनाने हैं, और फिर बीच में से फिंगर से मतलब अंगूठे से ऐसे छेद बना लेंगे, देखा आपने, और इसको फिर तेल में डाल देंगे। मैं अभी आपको यहीं पे डाल के दिखा रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से पहले फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें मेदू वड़ा डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई पे नहीं फ्राई करना है, वरना क्या होगा ना, अंदर से एकदम कच्चे कच्चे से रह जाएंगे और बाहर से डार्क हो जाएंगे। हमको इवन गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए और अंदर से एकदम पके हुए। तो बस इसी तरीके से मैं पहला वाला बैच फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए, काफी करारे हो गए, तो इनको निकाल देंगे। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लीजिए एक कटोरी, इसके ऊपर हम डाल देंगे ऐसे गीला कपड़ा या फिर रुमाल, और इसको ऊपर करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे थोड़ा सा पोर्शन दाल का, और सेंटर में ना ऐसे हाथों से होल बना लीजिए, या फिर अगर आपके पास मंदिड़ा या लकड़ी होती है ना, उससे भी आप ऐसे होल बना सकते हैं। और फिर इसको अपसाइड डाउन कर लेंगे अपने हाथों में। देखा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। और इसको डाल देंगे तेल में। तो चलिए इस तरीके से भी कुछ मेदू वड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े से मेदू वड़ा इस तरीके से भी फ्राई कर लिए। अब तीसरा तरीका है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसी वाली मशीन मिलती है मार्केट में, बहुत ही ईजी है। एक्चुअली मेरी मम्मी भी यही मशीन यूज़ करती हैं। इसमें क्या होता है ना, आप अंदर बैटर यहाँ पे डाल दीजिए और इसको ऐसे प्रेस करते जैसे जैसे जाएंगे ना, तो मेदू वड़ा आपके नीचे से ड्रॉप होते जाएंगे। आई थिंक आपको पर्सनली जब आप ये यूज़ करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। अब चौथा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसा स्टील का लैडर ले लीजिए, मतलब जिससे हम दाल बनाते हैं। इसमें लगा लीजिए हल्का सा पानी, थोड़ा सा पोर्शन रख लीजिए, बीच में करेंगे थोड़ा सा छेद, और इसको डाल देंगे ऐसे तेल के अंदर डायरेक्टली, और उसमें ड्रॉप कर देंगे। और इसी तरह से सारे मेदू वड़ा फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेदू वड़ा अंदर से ताकि पके उसको थोड़ा सा समय लगता है, तो एक बैच आपका पकने में करीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए जब मैं फ्राई करी हूँ ना फ्रेंड्स, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कितने ज़्यादा करारे बने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क ब्राउन करूँगी। तो इन चारों तरीकों में से फ्रेंड्स आपको कौन सा अच्छा लगा, और आप नॉर्मली कौन से तरीके से बनाते हैं, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। ये देखिए बड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको निकाल देंगे। तो सारे मैंने छन्नी के ऊपर निकाल दिए। अब मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। क्रिस्पी करारे मेदू वड़ा मिल जाए गर्मा गर्म सांबर और रसम के साथ, ओ माय गॉड, तो उसका तो क्या कहना। तो चलिए साथ ही बना लेते हैं सिंपल सांबर भी, वो भी बिना वेजिटेबल्स का। यहाँ पे मैंने लिए है 1 कप तुअर दाल, इसको अरहर दाल भी कहते हैं। इसको मैंने क्या किया था, 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया और इसको आधा घंटा पहले ही मैंने भिगा दिया था। ये देखिए फूल गई है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे प्रेशर कुकर में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी भी, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और इसको कवर करके इसको कुक होने देंगे। इसमें सीटी बजने देंगे करीबन 2 से 3, या फिर जब तक ये बॉईल ना हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं, फटाफट से घर पे ही सांभर का मसाला तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 3 टेबलस्पून धनिया के सीड्स, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ राई, 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 2 टीस्पून में डाल रही हूँ राइस। कोई भी घर का चावल आप यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या होता है एकदम बढ़िया सा गाढ़ापन आता है सांभर में। 1 टीस्पून काली मिर्ची के दाने, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ मेथी के दाने, थोड़े से ड्राई कोकोनट के स्लाइसेस, और 12 से 15 करी पत्ता। अगर कोकोनट ड्राई नहीं हो तो आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा जो सूखा वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे करना है फ्रेंड्स, ताकि एकदम डार्क ना हो जाए और जले ना। तो फ्रेंड्स ये मसाला घर पे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इसको बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद आता है ना, उसका तो क्या कहना, एकदम अलग ही तसल्ली होती है घर पे बनाने की। ये देखिए सारे मसाले हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्रंची हो गए, पिसने में आसानी हो जाएगी। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे छोटे से ब्लेंडर में, और इसके साथ ही कुछ और चीज़ें जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही डाल रही हूँ आधा टीस्पून हींग भी, और इन सारे मसालों को अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया एकदम एरोमेटिक खुशबूदार
घर पे ही सांभर मसाला झटपट से तैयार हो गया। आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये 2 महीनों तक के अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, आप चाहे तो इसको फाइन पाउडर भी कर सकते हैं। चलिए दाल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो इसको क्या करेंगे, हल्का सा चला लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से चला सकते हैं या फिर यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, लकड़ी का मंदिड़ा, हमारा फेवरेट सिंधीज़ का। इसे हल्का हल्का से मैश कर लेंगे ताकि उसमें हल्का सा दरदरापन रहो, ताकि वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए। तो चलिए सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैं गरम करूँगी 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा डालूंगी 1 टीस्पून राई या फिर सरसों या फिर मस्टर्ड सीड्स, जो भी आप कहते हो। आधा टीस्पून जीरा मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग, 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट साउथ इंडियन का करी पत्ता। और इन सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। ठीक है, मसाले अच्छे से भून गए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काटा है और इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, साउथ इंडियन में जो प्याज डलते हैं ना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होते हैं, उनको बस हल्का सा भुना जाता है ताकि उनकी मिठास निकल सके और हल्का सा बाइट एंड क्रंच मिले जब हम उसको खाते हैं। और यहाँ पे मैंने लंबे काटे, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे तो यहाँ पे मैं डाल रही टमाटर। 1 बड़ा टमाटर मैंने इसे काट के डाला है। साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए और इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को टमाटर ज़्यादा पसंद है, खट्टा और लाल ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे आप 1 के बदले 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा, टमाटर को फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बारीक ही कटे हुए हैं, आगे भी वो भून ही जाएंगे जब हम दाल बॉईल करेंगे। तो इस स्टेज में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ताकि और अच्छा सा कलर आ जाए सांभर का। और साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के जो हमने अभी सांभर का मसाला तैयार किया था वो, और इसको मिक्स करके पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे घर पे सांभर मसाले की, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं घर पे ही मसाला बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ अनियन एंड टोमेटो डाला है क्योंकि आज हम सिंपल सांभर बना रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल जैसे पेठा, सिंगी, गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं एकदम क्विक वर्जन बना रही हूँ, जिसमें अगर आपके पास घर में वेजिटेबल्स ना हो, घर पे मसाला ना हो, तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, ये भुन गया है। यहाँ पे हम डाल देंगे बॉईल की हुई दाल और यहाँ पे आप पानी एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा और पानी मैं डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी गाढ़ी है दाल। और इसको अच्छे से आप उबलने देंगे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सांभर है ना, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, खास करके बारिश में जब बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती है। सबसे इजी सांभर है, खास करके मेरे हस्बैंड ना जब यूएस में थे तो उनको बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती थी ना, तो ऐसे ही सांभर बनाते थे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने ऑथेंटिक सांभर, कुकर सांभर, ये सब भी बनाया है, तो वो भी आप सब चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये देखिए सांभर अच्छे से कढ़ गया है, थोड़ा सा और कढ़ने देंगे, जैसा पतला या गाढ़ा आपको चाहिए। तो यहाँ पे नमक मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नमक थोड़ा और डालना चाहिए, तो नमक भी एडजस्ट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे जो चाहिए ना सांभर थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा पसंद है ताकि वो जो राइस है ना उसको कोट कर सके, तो ही तो खाने में मज़ा आएगा। और नॉर्मली फ्रेंड्स, कैसे आप सांभर बनाते हैं घर पे, कुकर वाला या कढ़ाई वाला, सब्जियों के साथ या बिना सब्जियों के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा फ्रेंड्स, नॉर्मली इसमें इमली डलती है, तो क्योंकि मैंने क्विक वर्जन बताया, अगर इमली आपके पास ना हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आधा लेमन जूस खटास के लिए। और ये देखिए फिर मैं क्या डाल रही हूँ, आधा प्याज मैंने क्या किया था, इसे टुकड़ों में काट लिया। इससे क्या होता है, बहुत ही बढ़िया सा क्रंच और मिठास आती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि मद्रासी अनियंस डालते हैं ना रेस्टोरेंट में, बिल्कुल उसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसके बदले हम यूज़ कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 और बॉईल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। ठीक है, अच्छा सा काढ़ गया है, बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा मुझे चाहिए। डालेंगे फ्रेश धनिया और ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स देखिए, इस गर्मा गर्म बढ़िया से सांभर को आप एंजॉय कर सकते हैं डोसा, इडली, वड़ा या फिर चावल के साथ। और ये सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में।
तो कैसा लगा आपको आज का कॉम्बो? अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।